बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ाखरा अजमल अपने नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सर्दियों की आमद है और सबका दिल चाहता है कि अपनी पसंद के रंगों की अपने प्यारों के लिए कोई ना कोई चीज़ बनाएं या कोई तोहफ़ा किसी को दें। तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली एक हैट लेकर आई हूँ। सर्दियों की टोपी है ये, और इसमें सिर्फ 2 स्टिचेज़ का इस्तेमाल हुआ है, एक सिंगल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच, और बहुत ही आसानी से बनने वाली सिर्फ एक रो को रिपीट करते हुए ये पूरी की पूरी कैप बना सकते हैं आप। छोटे बच्चे से लेके बड़ों के लिए, मर्दों औरतों सब के लिए आप उस साइज़ को एडजस्ट करके बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी इंशाल्लाह। और आपसे ये बस दरख्वास्त करूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सीख सकें। तो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलें चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो उसके लिए मैंने डबल निटिंग यार्न ली है, डबल निट यार्न ली है, और इसके लिए मैंने बाकी चीज़ें तो ये देखें कि लिखी होती हैं उसकी कि किस तरह से वॉश करना है क्या है, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे 4 मिलीमीटर जो है क्रोशिया हुक ले सकते हैं, और डबल निटिंग ये यार्न है। और जो साइज़ है ना, अमूमन जो मेंस साइज़ होता है वो आप देखें तो 28 से 30 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने हेड को नीचे से फोल्ड करना होता है। तो उस हिसाब से हम 30 सेंटीमीटर की चेन्स, इतनी चेन्स लेंगे कि वो 30 सेंटीमीटर हो जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये ऊन ले ली है और उसके साथ में क्रोशिया हुक ले ली है 4 नंबर की, 4 मिलीमीटर की। ठीक है, 4 मिलीमीटर की क्रोशिया हुक ले लेनी है आपने। और उसके बाद स्टार्टिंग से जो करना है, इस तरह से ये देखिए, जो छोटे वाला पार्ट होता है वो हमने हाथ के अंदर लेना है, और बड़े वाला जो है उसको इस तरह से एक सर्कल बनाते हुए, सर्कल बना के इसके नीचे से, सर्कल के नीचे से हमने ये लूप को बाहर निकाल लेना है और ऐसे गिरा लगा देनी है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो ये हिस्सा स्किप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं और उन्हें अभी क्रोशिया का नहीं पता, तो उनके लिए मैं ये शुरू से बताती हूँ। ठीक है, इस तरह से टाइट कर लेने के बाद हमने चेन्स बनानी है। तो इतनी चेन्स बना लें कि 30 सेंटीमीटर तक की वो हो जाएं। ठीक है, 1 2, देखिए ऐसे घुमा के, और फिर ये जो सर्कल होता है इसके अंदर से 3, फिर इस तरह से घुमा के ये जो सर्कल बना हुआ है इसके अंदर 4, इस तरह से करते हुए हमने इतनी चेन्स बनानी है कि हमारी वो 30 सेंटीमीटर तक की हो जाए। ठीक है, तो मैं वो आपको बताती हूँ बना के कि कितनी बनी है। ये देखिए मैंने 48 चेन्स बनाई हैं, और ये देखिए 30, अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइट करूं, खोलूं, तो ये 30 तक पहुंच जाती है। और हमें इसी तरह से करना होता है, ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना। अगर ढीला छोड़ेंगे तो वो फिर जब बनेगी ना, ये देखें इस तरह से, तो ये 26 के ऊपर आ रहा है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा लंबा खींचना होता है ताकि जब ये बनेगी तो ये लंबा हो जाता है। जब इसको हम पूरा बुन लेंगे, हेड बना लेंगे, तो ये खुला हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा इसको खींच के वहां तक अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल लूजली आपने नहीं करना, ये हम खींचते हैं थोड़ा सा तो वो 30 तक हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई 48 चेन्स। ये अब डिपेंड करता है ऊन के ऊपर। अगर आपने मोटी ऊन ली है तो इससे कम चेन्स बनेगी, अगर ज्यादा पतली ली है तो वो उससे ज्यादा चेन्स बनेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। आपने सिर्फ ये सेंटीमीटर्स देखने हैं कि आपको 30 सेंटीमीटर्स तक लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 48 हमारी चेन्स हो गई। उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा चेन लेनी है। यूं हमने एक्स्ट्रा चेन ली, और पहली वाली चेन को छोड़ के दूसरी वाली जो चेन है उसके हमने इसको पहले बैक किया, और ये जो उभरा वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे हम हमेशा जो है वो अपना क्रोशिया शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें ये आसानी हो जाती है कि ये हमारे पास क्लीन जो होती है एज आ जाता है, जो आखिरी शुरू की लाइन होती है वो हमारे पास इतनी क्लीन होती है कि जब हमने इसको सीना होता है तो हमें अच्छी तरह अंदाजा होता है कि हमने कहाँ से इसको सिलाई करना है। ठीक है, तो ये पहली चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन के बैक पे जो उभरा हुआ हिस्सा है वहां पे हमने पहला सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, हमने सिंगल क्रोशिया से शुरू करना है। पहला प्रोजेक्ट हम जो है वो सिंगल क्रोशिया से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए कि इस तरह से ये
सिंगल क्रोशिया आपको करना मैंने बताया, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर ये देखिए दूसरी वाली जो नेक्स्ट वाली लूप है उसके अंदर ये उभरे वाले हिस्से के अंदर देखिए इस तरह से हमने यूं डालनी है इसके अंदर हुक, और इस तरह से निकाल के फिर ये ओनली बाहर इस तरह से निकालनी है। ये दो लूप उसके ऊपर आ जाएंगे, तो हमने इनको इस तरह से निकाल लेना है, इनके अंदर दोनों के अंदर से निकाल लेना है। इसी तरह से आगे हम चलते जाएंगे। ये देखिए ये 3 4 इस तरह से। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमने ये 48 चेन्स ली थी। जितनी भी आपकी चेन्स बनती हैं आपने उसमें सबसे एंड पे 8 जो होती हैं चेन्स वो छोड़ देनी है। हमने 8 चेन्स छोड़ेंगे तो हमारे पास 40 रह जाएंगे। 40 हमने सिंगल क्रोशिया करने हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे मैं एक चीज बताती चलूं कि जो बिल्कुल बिगनर हैं, नए हैं, उनके लिए एक टिप है कि जब भी आप काम स्टार्ट करें उसके जो सबसे पहले वाली जो चेन है ना वहां पे आपने कोई लगा लेना है, या तो स्टिच मार्कर लगा लेना है। अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो कोई से भी डिफरेंट कलर की ऊन जो है वो लेके आपने इस तरह से उसके अंदर से निकाल देनी है, ताकि आपको पता चले कि हमने कहाँ से शुरू किया था। बाज दफा ये बहुत कॉमन गलती होती है कि जो शुरू का जो चेन होती है हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया था, तो जो नंबर ऑफ चेन्स होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने कोई डिफरेंट कलर की ऊन लेके वो पहले वाले के अंदर डाल देनी है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने 40 स्टिचेस तक बना लिए हैं। 40 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे याद रखने के लिए इस वाला जो 40 यानी लास्ट हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके अंदर हम इस तरह से एक अलग रंग की ऊन को निशानी के तौर पे लगा देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाए थे। इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास जो 8 स्टिचेस रह गए हैं, 8 चेनें रह गई हैं, उसके अंदर हमने स्लिप स्टिचेस बनाने हैं। स्लिप स्टिच बनाने के लिए सिर्फ हमने देखिए यहाँ पे जैसे हम सिंगल क्रोशिया के लिए या किसी तरह के लिए भी ऊन इस तरह लेते हैं, इस लूप के अंदर डालते हैं हुक को, और इस तरह से ग्रैब करके हमने लेकर आनी है ऊन बाहर। और पहले हम ये 2 लूप को निकालते थे, हमने अब इसका ये एक ही लूप इस तरह से निकाल देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्लिप स्टिच। इसको बोलते हैं स्लिप स्टिच। अब दूसरी बार ये देखिए नेक्स्ट वाले में इस तरह से हुक को डाला। हुक को डालने के बाद हमने इस तरह से इसको ऊन को बाहर निकाला उसमें से, और वही ऊन हमने ये एक लूप के अंदर से निकाल लेनी है। इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। और स्लिप स्टिच आपने जरा हल्के हाथ से बनाने हैं, टाइट नहीं करने। अब ये देखिए तीसरा वाला, यूं हुक को डाला, ऊन को लिया, और इस वाले ये जो एक हुक उस लूप रह गई है पहले से है, इसके अंदर से ऐसे निकाल दिया, तो ये हो जाएगा स्लिप स्टिच। इसी तरह से बाकी के भी स्लिप स्टिचेस बना लें। और ये लास्ट वाला 8वां स्लिप स्टिच। ठीक है, ये देखिए ये 8 स्लिप स्टिच बना लिए, और बाकी के जो 40 थे वो सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब लेना हर लाइन हमने इसी तरह से शुरू करनी है। एक चेन लेनी है, उसके बाद इसको उल्टा कर देना है। अब ये देखिए कि हमने बनाने स्लिप स्टिच हैं, लेकिन हमने क्या करना है, बैक लूप में बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए हर चेन के ऊपर 2 लूप होते हैं। ठीक है, ये होता है फ्रंट लूप, ये बैक लूप होता है पीछे वाला, ये पीछे वाला बैक लूप। हमने जो भी अब काम करना है सारा वो बैक लूप्स में से करना है। हमने यहाँ स्लिप स्टिच करने हैं तो वो भी बैक लूप में से करने हैं। तो ये चेन ली, उसके बाद ये देखिए पहला जो है, उसके बाद ये वाला, इसमें से हमने बैक लूप में स्लिप स्टिच करना है। ये जरा ध्यान रखिएगा और काउंट कर लेना कि 8 ही हों। ठीक है, चेन के बाद ये वाला पहले वाले का बैक लूप में से स्लिप स्टिच करना है हमने। इस तरह से ऊन को निकालना है और इधर से इधर निकाल देना है।
ये एक हो गया। ये देखिए ये 2, 3। मैं ज़रा आहिस्ता इसलिए कर रही हूँ कि आपको पता चल जाए, बाकी तो हमने जल्दी जल्दी बना ही लेना है। 4, 5, 6। ये देखिए ज़रा बारीक सा छोटा सा छुपा हुआ पीछे, उसको ज़रा मेहनत से निकालना पड़ेगा बाहर। और ये 7 और ये लास्ट वाला 8। ठीक है, हर लाइन में हमने 8 ये स्लिप स्टिचेस बनाने हैं। उसके बाद ये देखें नेक्स्ट वाला है हमारे पास सिंगल क्रोशिया, जहाँ पे करना था उसके भी हमने बैक लूप में यहाँ से सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। और अब इसके वाले ये वाला निकाल के यहाँ से, तो हमने यहाँ पे अब पहले वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर इसको जो निशानी हमने लगानी है वो इधर लगा देनी है, ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ से शुरू किया है। ठीक है, इस तरह से ये लगा दिया। अब नेक्स्ट वाला देखिए, 1 2 और बता देती हूँ। ये बैक लूप में से करना है। ये देखिए बैक लूप में इस तरह से हुक डाल के ग्रैब किया ऊन को, और ये दोनों में से लूप्स में से ऐसे निकाल दिया। फिर ये देखिए बैक लूप में से तीसरा निकाला और ये ऐसे करके निकाल दिया इसको। इसी तरह से आप बनाते हुए सिंगल क्रोशिया ये आखिर तक जहाँ पे आपने निशानी रखी है 40 गिनते भी जाएं, 40 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अच्छा, ये हमने पूरे 40 जो है वो सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक चेन लेनी है और फिर से इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा करने के बाद हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन बैक लूप में से। ठीक है, और फिर हमने 40 बनाने हैं। और ये याद रखिएगा कि पहले वाली जो लूप है उसमें से ज़रूर निकलना चाहिए, एक चेन छोड़ देनी है, लेकिन शुरू यहीं से हमने करना है। ये देखिए ये बैक लूप में से हमने सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है, और इसमें से हमने डिफरेंट कलर का जो है वो आपने निकाल लेना है ऊन। और ये देखिए ये दूसरा इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अगर आप काउंट करते जाएं तो आपको ज़रूरत नहीं भी है कि आप डिफरेंट कलर का ऊन डालें, लेकिन चूंकि बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो भूल ना जाएं कि कितने स्टिचेस उन्होंने किए, इसलिए ये हर दफ़ा ज़रूर साथ में लगा लें। अगर स्टिच मार्कर हो तो बड़ा आसानी से ज़रा एक काम हो जाता है। अच्छा, ये देखिए ये 2 हो गए थे सिंगल क्रोशिये, फिर ये तीसरा, 4, 5। इसी तरह से आपने करते हुए 40 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए 40 मैंने 40 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, और वो बिल्कुल ये जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ था यहाँ तक हुए हैं। ये 40 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हमने जो 8 रह गए हैं उनमें हमने स्लिप स्टिचेस करने हैं, वो भी बैक लूप के अंदर। ये देखिए ये ज़रा पहले वाला थोड़ा सा टाइट हो गया है। इस तरह से लूप निकाल के एक ही लूप के अंदर से निकाल देना, तो वो हो जाएगा हमारा स्लिप स्टिच। दो, ये 3। इसी तरह से ये 8 आप स्लिप स्टिचेस बना लीजिए। अब देखिए ये मैंने 8 स्लिप स्टिचेस बना लिए हैं। अब हम तीसरी रो शुरू करेंगे। हर रो शुरू करते हुए जैसे हम करते हैं, रो 3 शुरू की है तो चेन 1, एक चेन लेनी है और फिर काम को इस तरह से उल्टा कर देना है। फिर से हमने बैक लूप में से एक एक स्लिप स्टिच कर लेना है, यानी 8 हमने स्लिप स्टिचेस कर लेने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला 8। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये निशान वाला हिस्सा आ गया। इसके हमने बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 2 लूप निकालेंगे फिर यहाँ से हम 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से हमने ये वाली जो निशानी है यहाँ से निकाल के, तो पहले वाला जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया, हमने इस निशानी को वहाँ पे डाल देना है ऐसे, ताकि हमें फिर से याद रहे। इसी तरह से आप ये 40 जो है सिंगल क्रोशिया वो कर लें यहाँ तक। अच्छा जी, ये मैंने 40 बना लिए। अब फिर से बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले काम हम करते हैं, एक चेन लेनी है, फिर इसको उल्टा कर देना है, और फिर से हमने जो पहली वाली चेन है उसके अंदर से बैक लूप में से हमने सिंगल क्रोशिया करना शुरू कर देना है, और फिर से काउंट करना है कि हमने 40 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं बैक लूप में। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया होगा कि सिंगल क्रोशिया कैसे करना है और किस तरह से हमने ये लाइनें शुरू की हैं। तो इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बैक लूप के अंदर से 40 सिंगल क्रोशिया बना लें। तो एक बार फिर से मैं आपको स्लिप स्टिच का बता दूंगी, और उसके बाद से जितनी लेंथ आपको चाहिए, जितना हेड के इर्द गिर्द आपने बनानी है, उतनी चेन्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद बताऊँगी कैसे क्या करना है। ये मैंने चौथी लाइन में 40 अपने सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद हमने ये 8 जो हैं वो स्लिप स्टिचेस बना लेने हैं। इस तरह से बना के हमने ये देखिए पहला बना लिया, उसके बाद ये दूसरा। इसी तरह से आप ये 8 स्लिप स्टिचेस बना लीजिए। ये 8 स्लिप स्टिचेस बना लिए हमने। अब ये रो नंबर 5 शुरू करूँगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बाकी शुरू की थी। एक चेन लेनी है और फिर इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, हर रो के ख़त्म होने पे एक चेन लेनी है, फिर उसको उल्टा करना है, और फिर इस तरह से बनाते जाना है। और ये स्टिच मार्कर आप साथ में रखते जाइएगा ताकि पता चल जाए कि कहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया शुरू करना है। ठीक है, अब आपने इसी तरह से बिल्कुल इन्हीं लाइनों को रिपीट करते हुए जितनी आपको लेंथ चाहिए टोपी की उतनी आप बना लीजिए। उसके बाद बताते हैं कि क्या करना है। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर ली है अपनी कैप। ऊपर से ये जहाँ पे स्लिप स्टिच लगाए थे यहाँ से जो है वो कम है जो उसका घेर है, और जो बाकी का हिस्सा है देखिए ये बड़ा है। ठीक है, जहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी जो हैट है वो उतनी कंप्लीट हो गई है, अपने सर को सर की जो सरकमफ्रेंस होती है गुलाई, उसको नाप के तो उस हिसाब से बना लें। अब ये देखिए, ये अगर पूरा देखें तो ये इतनी खुली है, और मैंने इसकी रोज़ काउंट की हैं वो 77 है। यहाँ से लेके ये सारी रो काउंट करें तो 77 रोज़ बनी हैं इसकी। ठीक है, तो इस तरह से इसको फोल्ड करें तो ये पूरी जो है वो टोपी इस तरह बन जाती है। अब हमने इसके ये जो हिस्सा है सीम करना है, इसको सीना है हमने, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से सीते हैं। ये देखिए मैंने इस साइड से छोड़ा था, तो जो भी साइड हो आपकी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये देखिए इसका जो दूसरी वाली साइड है उसकी पहली हमने जो चेन है उसके अंदर अपनी हुक इंसर्ट करनी है, और इस तरफ से हुक दोनों तरफ से इंसर्ट करनी है, और ये वाली जो ऊन है इसको इधर खींच लेना है। ठीक है, और हमने एक इसकी चेन ले लेनी है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया। अब हमने ये देखिए ये करना है कि इस साइड की हमने दोनों चेनें लेनी हैं। ये देखिए ये दोनों चेनें लेनी हैं, लेकिन जो दूसरा वाला सामने वाला पार्ट है उसकी हमने सिर्फ बैक लूप लेनी है। ठीक है, यानी इस वाले की हमने सिर्फ ये बैक लूप लेनी है।
और हमने फिर यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी हमने दोनों अगले वाले की लेनी है चेन्स, अगले वाले की दोनों चेन्स लेनी है, और जो सामने वाली रो है इसकी हमने सिर्फ बैक लूप लेनी है इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया कर देना है। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, इस वाले की दोनों लूप्स और सामने वाले की सिर्फ बैक लूप। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है। इसी तरह से आप करते हुए सिंगल क्रोशिया यहाँ तक आ जाएं जहाँ तक हमारा सिंगल क्रोशिया बनता है, बाकी का हम बाद में करेंगे। ये देखिए 40 मैंने सिलाई कर लिए हैं सिंगल क्रोशिये, और बाकी के जो 8 हैं उनको हमने बिल्कुल उसी तरह से करना है। इधर से 2 लूप लेने हैं, इस तरह से 2 लूप ले लेने हैं, और अगले वाले का हमने सिर्फ बैक लूप लेना है इस तरह से, और यूं निकाल के तो हमने पहले जैसे किया था स्लिप स्टिच वैसे ही स्लिप स्टिच कर देना है। यानी हमने इसको सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, इसको हमने स्लिप स्टिच करना है, और पहले वाले के दोनों लूप और ये जो दूसरा सामने वाला हिस्सा है उसका सिर्फ पीछे वाला लूप, बैक लूप, दोनों लूप नहीं लेने, इसमें बैक लूप लेना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच में थोड़ा सा टाइट होगा तो उसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये निकल आया और इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। इसी तरह से बाकी के 6 भी कर लीजिए। ओके, ये बाकी के भी 8 जो स्लिप स्टिचेस हैं वो भी बन गए हैं। तो अब हमने थोड़ी सी जो है इसकी टेल लंबी छोड़ के तो इसको काट लेंगे। इसलिए हमने ये थोड़ा लंबा छोड़ना है कि हमने ऊपर से सिलाई करनी है इसकी। ठीक है, और इस एक चेन लेके तो फिर इसको निकालिए ताकि ये सिक्योर हो जाए इस तरह से। अब आपने एक इस तरह से टेपेस्ट्री नीडल इसे कहते हैं, मोटी वाली नीडल लेनी है और इसमें से इस तरह धागा डाल के इसको निकाल लेना है। ठीक है, अब जो ऊपर का हिस्सा है वो हमने इस तरह से सिलाई करना है। ये देखिए, ये जितने भी ऊपर ये बने हुए हैं ना इसके ये वाले हिस्से, इसको हमने इस तरह से ऐसे ऐसे, आप देखते जाइए समझ आ जाएगी आपको। एक में से ऐसे निकालते जाना है और इसी तरह से इसको करते जाना है। ठीक है, फिर आगे वाला हिस्सा भी इसी तरह ही करते जाना है। एक में बाहर को सुई निकालनी है और एक से अंदर की तरफ निकालनी है। बड़ा आसानी से ये हो जाएगा। ये साफ साफ लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। थोड़ा थोड़ा करते जाएं, ये गिरा ना लगे ताकि मेरे वाली ऊन को ज़रा गिरा लग गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली है। इस बात का ध्यान रखिए कि गिरा ना लगे, वरना ये मुश्किल से फिर निकलेगी। इसी तरह से इस सारे को करते जाएंगे।
ये देखिए इस तरह से करके इसको खींच लेना है। ठीक है, खींचेंगे ना तो ये टाइट हो जाएगा इधर से, तो जो कैप के ऊपर का जो हिस्सा है वो ज़रा टाइट हो जाएगा। तो जो बाकी का इतना सा भी रह गया है उसको हमने यूं करके सिलाई कर लेना है। इधर से नीडल डाली, दूसरी तरफ से निकाल के यूं कर लिया, और इसी तरह से बाकी का जो हिस्सा है इसको भी सीलें। इस तरह से ये हिस्सा सिलाई हो गया। और इस तरफ से भी थोड़ा सा इसको इस तरह से सीलें ताकि ये मज़ीद जो है वो सिक्योर हो जाए। हाथ का ध्यान रखिएगा कहीं हाथ पे सुई ना लग जाए। अब ये जो पहले का देखिए हिस्सा था बचा हुआ, इसको इसके साथ हमने बाकी वाले के साथ अच्छी तरह से पक्की गिरा लगा देनी है। इस तरह से 2-3 बार इसको गिरा लगाने के बाद इसको काट लें। ये देखिए इस तरह से हमने काट लिया। अब इसको सीधा कर लें, इस हिस्से को हमने सीधा कर लेना है। ये देखिए हमारी बेहतरीन जो है वो कैप बना ली है हमने। सर्दियों की आमद आमद है। और ये देखिए इसका ये हिस्सा चाहें तो इस तरह से फोल्ड कर लें, और चाहे तो सीधा सीधा पहन के ये ऊपर से थोड़ी सी सर के ऊपर हो जाती है, वो भी अच्छा डिज़ाइन लगता है, स्टाइल अच्छा लगता है। ये देखिए उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें और आगे भी शेयर करें। मैं अपने नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।